हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। आज का हमारा विषय मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल है। सल्तनत काल की पहले भी क्लास ली जा चुकी है, जिससे संक्षेप में बताया गया है, जहाँ पे 5 वंशों की बात कही गई थी, क्योंकि सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया है। आज हम पहले वंश की बात करेंगे, जो गुलाम वंश है। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया था। इस वंश के अधिकतर सुल्तान पूर्व में दास रहे थे। इसी कारण इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गोरी का गुलाम था। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अगला, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाखों का दान देने वाला। अगला, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक दाख्ता खिलजी था। अगला, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चागोन खेलते समय हुई घोड़े से गिरकर हुई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित करता है। अब देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। अगला, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अगला, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रणाली चलाई, जिसमें 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। अगला, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। अगला, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अगला, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी को हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। अगला, शाह तुर्कान के अवांछनीय प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। अगला, रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्हा पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। अगला, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर नियुक्त किया, अर्थात घोड़े का सरदार नियुक्त किया। अगला, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर
विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बादशाह को बैठा दिया। अगला, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसने शादी के बाद रजिया ने पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रही। अगला, रजिया की हत्या अब 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा केरठल के पास की थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। अगला, नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। अगला, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला, तुकान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। अगला, बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। अगला, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। अगला, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उंगुल खां की उपाधि प्रदान की। अगला, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अगला, गुलाम वंश का अंतिम शासक शंभुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अगली क्लास में खिलजी वंश की क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।